आज बहुत ही कॉमन बट एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे जिसका नाम है बैलेनाइटिस। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट यानी मूत्र एंड पुरुष रोग विशेषज्ञ, पुणे से। बैलेनाइटिस ये पेनिस की हेड का इन्फेक्शन है जो बहुत ही कॉमन है। यह सभी एज के पुरुषों को अफेक्ट करता है और इसकी वजह से बहुत से लोगों की सेक्सुअल लाइफ में असर पड़ता है और कई लोग इसकी वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। क्या है बैलेनाइटिस के सिम्टम्स? तो पेनिस के हेड में सूजन होना, फोरस्किन पे रेडनेस होना, फोरस्किन पीछे नहीं जा पाना या कोई रैश या पेन होना, यूरिनेशन में आपको प्रॉब्लम होना, ये बैलेनाइटिस के कॉमन सिम्टम्स है। बैलेनाइटिस ये जैसे मैंने बोला सभी एज ग्रुप को अफेक्ट करती है, बट इसमें से सेक्सुअली एक्टिव मेल का जो ग्रुप है 20-25 से लेके 40-45 एज ग्रुप में, इनमें ये कॉमनली अफेक्ट होता है। जनरली इसकी शुरुआत जैसे रिलेशनशिप में होने से या मैरिड होने के बाद जब आप सेक्सुअल एक्टिव होते हो तो तब होती है। ये डायबिटिक्स में बहुत कॉमन है। जब आपकी शुगर्स अनकंट्रोल होती है तो बैलेनाइटिस रिकरेंट होना बहुत कॉमन है। कई ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिनका फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज़ बैलेनाइटिस से होता है। तो बैलेनाइटिस की वजह से क्या हो सकता है? बैलेनाइटिस की वजह से जैसे मैंने बोला फोरस्किन पे स्वेलिंग होती है। कुछ लोगों की फोरस्किन रिकरेंट बैलेनाइटिस में नैरो हो जाती है और वो फाइमोसिस या पैराफाइमोसिस जैसे सीरियस प्रॉब्लम्स से अफेक्टेड हो जाते हैं। इससे पेन की वजह से आप सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करने लग जाते हैं, तो इसका आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप पे भी असर पड़ता है। बैलेनाइटिस क्यों होता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है हाइजीन। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फोरस्किन पीछे नहीं जाता है, वो प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पाते हैं रिट्रैक्ट करके, वो लोगों में बैलेनाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनमें मेनली बैक्टीरिया या फंगस, ये दोनों टाइप के इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। इसके अलावा कुछ लोगों को एलर्जी या केमिकल इरिटेशन की वजह से भी बैलेनाइटिस होता है। अगर आपने नोटिस किया है कि कुछ सोप या डिटर्जेंट चेंज करने के बाद अगर आपको फोरस्किन या पेनिस हेड की स्वेलिंग हो रही है तो बैलेनाइटिस, मेनली केमिकल बैलेनाइटिस का आप शिकार हो सकते हैं। मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है हाइजीन मेंटेन रखना, जिससे आप सोप एंड वाटर से आपके फोरस्किन क्लीन कर सकते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद गुड प्रैक्टिसेस फॉलो करना, जैसे कि क्लीन करना, उसके बाद यूरिनेशन करना, इससे भी बैलेनाइटिस का इंसिडेंस कम किया जा सकता है। और जो अगर आप डायबिटिक है तो ब्लड शुगर कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है रिकरेंट बैलेनाइटिस प्रिवेंट करने के लिए। कुछ लोगों को जैसे फोरस्किन का ओपनिंग बहुत ही नैरो हो जाता है, जिसे फाइमोसिस बोलते हैं, तो उन लोगों को सर्जिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें सर्कमसिजन एक मेन ट्रीटमेंट है, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में और भी इंफॉर्मेशन लेंगे। और इसके साथ आपके डॉक्टर आपको टॉपिकल यानी लोकल एप्लीकेशन के लिए कोई ऑइंटमेंट या क्रीम जो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होते हैं, और अगर आपकी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो इसके साथ टैबलेट्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। जनरली ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके जो इफ़ेक्ट है आपके सेक्सुअल लाइफ पे वो सीरियस हो सकते हैं। बहुत रेयर सिचुएशन में इन्फेक्शन ज़्यादा होने के कारण या रिकरेंट इरिटेशन की वजह से रेयर सिचुएशन में पेनिस कैंसर की भी संभावना हो सकती है। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम उतना सीवियर इफेक्ट भी कर सकता है। तो आप अगर बैलेनाइटिस से अफेक्टेड है या पेनिस के हेड की सूजन रेडनेस से जूझ रहे हैं तो आपको नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और प्रॉपर इवैल्यूएशन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर बैलेनाइटिस या मेंस हेल्थ से रिलेटेड और डिसीजेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।